इस वक्त हम मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के अंदर हैं। मुंबई का अपना और पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो मुंबई को मिला था वो इसी कस्तूरबा अस्पताल में बना है और लैब के अंदर इस वक्त हम आपको जाके दिखाएंगे कि किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि जो कंट्रीज़ ऑफ कंसर्न हैं वहाँ से 466 ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो पहुँचे हैं बीते कुछ दिनों में मुंबई और उनके स्वॉब्स जो हैं सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो पॉजिटिव आएगा उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर होगी। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका से एक शख्स जो मुंबई से नज़दीक डोंबिवली पहुंचा था वो कोविड पॉजिटिव है और उसका सैंपल भी इसी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में आया है और जो उसका रिजल्ट है वो कुछ दिनों में हमारे सामने आएगा। किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और हो रही है इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं लैब में जाकर। जो यहाँ पर इंचार्ज हैं और स्टाफ है उनसे हम बात करेंगे। तो आप देखें ये कस्तूरबा हॉस्पिटल के अंदर मुंबई का अपना पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है और ये जो टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टीम जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर करती है। मैम नैना इंगोले इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर शास्त्री यहाँ की इंचार्ज हैं लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त डॉक्टर नैना आप पर पूरी जिम्मेदारी है। अगर ओमिक्रॉन को लेकर जो खतरा और जो पूरी चर्चा हो रही है आप भी देख रही हैं बीते कुछ दिनों से, मुंबई का ये पहला लैब है। कितने सैंपल्स आपके पास पहुँचे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अगर आप बता सकें? मुंबई में जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स गवर्नमेंट या प्राइवेट लैब में टेस्ट हो रहे हैं, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सबके सैंपल्स हमारे यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। ये अपना बीएमसी का एमसीजीएम का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे का पहला लैब है और यहाँ पे मुंबई के हद में जितने भी पॉजिटिव्स आ रहे हैं वो सब भेजे जा रहे हैं। जी, मतलब आप आंकड़ा फिलहाल आप नहीं बता पाएंगे लेकिन जो मुंबई है और आसपास के इलाके के भी मैम सैंपल्स आपके पास आ रहे हैं? जी, मुंबई और आसपास इलाके के दोनों तरह के सैंपल्स आ रहे हैं। जी ठीक है। तो 466 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं जो बीते कुछ दिनों में पहुंचे हैं यहाँ पर और उनके पहले RT-PCR टेस्ट उनका हो रहा है और उसमें से अगर जो पॉजिटिव आते हैं तो उनके सैंपल इनके पास आएंगे। फिलहाल मैम आपके पास डोंबिवली का जो शख्स साउथ अफ्रीका से आया था वो पॉजिटिव पाया गया था और उसका सैंपल भी आपके पास पहुँचा है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? अभी सब सैंपल्स आ रहे हैं, जैसे आएंगे हम लोग टेस्ट करके उसका रिपोर्ट दिया जाएगा और हमारे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर वो आपको रिटर्न देंगे। जी मैम अगर बता सकें क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है जीनोम सीक्वेंसिंग का और कितना समय लगता है? क्योंकि पहले बताया जाता था कि मुंबई के जब सैंपल्स बाहर लैब में भेजे जाते थे अमूमन कुछ महीने लग जाते थे रिजल्ट आने में, लेकिन अब मुंबई को सुविधा होगी कि उनका एक अपना लैब है और जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर हो रही है। कितना वक्त लगेगा रिजल्ट आने में जितने सैंपल इकट्ठा किए गए हैं और प्रोसीजर क्या है? बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग में जो पूरा जीनोम है उसका स्टडी किया जाता है। दिस इज़ अ न्यू जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन विच वी हैव। 2 मशीन्स हैं हमारे पास जिसका कैपेसिटी है कि एट अ टाइम हम लोग 376 सैंपल्स जो है वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। 376 या एट अ टाइम इन 1 मशीन। तो हमारी कैपेसिटी बहुत है पर लास्ट 1 मंथ से पॉजिटिविटी बहुत कम थी तो उसके कारण ज़्यादा सैंपल्स नहीं आ पाए बिकॉज एज यू नो नवंबर में हार्डली देयर वाज एनी पॉजिटिविटी। तो इसलिए हमारा ये जो 5th रन है वो ज़रा थोड़ा डिले हो गया है। बट एक बार टेस्टिंग शुरू हो जाती है तो वी टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 days फॉर द रिपोर्टिंग टू बी डन। 3 से 4 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। मैम एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के ज़रिए शायद ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो डिटेक्ट ना हो तो उसको लेकर स्टेट टास्क फोर्स ने कहा था कि S जीन का पता लगाने की कोशिश होगी कि वो है कि नहीं टेस्टिंग के दौरान। तो वो क्या है तकनीकी तौर पर अगर समझा सकें और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ क्या उसका भी पता लगाया जा सकता है या वक्त लगेगा उसमें? एस जीन जैसे ना कोविड वायरस है उसमें काफ़ी जीन्स होते हैं जो अलग अलग जीन्स हम RT-PCR से डिटेक्ट करते हैं। जैसे RDRP है, N जीन है, ORF1ab है, उसी तरफ एस जीन भी है। करंटली जो भी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या म्यूनिसिपल MCGM में जो किट्स है उसमें किसी में भी एस जीन डिटेक्ट नहीं होता है। ये उसका एडवांटेज ये है कि ये जो ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसमें एस जीन डिटेक्ट नहीं हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए ये चांसेस है कि अगर ओमाइक्रॉन वायरस रूटीन PCR से करे और वो किट अगर एस जीन डिटेक्ट करता है तो फॉल्स निगेटिव आ सकता है। तो बट हमारे यहाँ बिकॉज हम लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे तो हमारे यहाँ पे फॉल्स निगेटिव आने के चांसेस नहीं हैं। बट एक उसका और एक एडवांटेज ऐसा है कि KEM में और कस्तूरबा में हम लोग एस जीन का जो डिटेक्शन है PCR ऐसा किट लेने खरीद रहे हैं जिससे हम लोग ये RT-PCR करके एस जीन है या नहीं पता कर सकते हैं। तो जितने भी RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स रहेंगे उसको अगर हम लोग पहले ये RT-PCR से फिर एक बार रिपीट करेंगे और अगर एस जीन नहीं आता है या निगेटिव आता है तो इट कैन इंडिकेट कि दिस मे बी एन ओमाइक्रॉन स्ट्रेन। लेकिन बट ये कंफर्म नहीं हो सकता है बिकॉज देयर आर अदर वेरिएंट्स लाइक अल्फा विच आर ऑल्सो वो भी एस जीन निगेटिव होते हैं। बट हमको एक आइडिया हो सकता है और RT-PCR टेस्ट है वो ज़रा जल्दी कर सकते हैं तो 24 घंटे में हमको एक आइडिया हो सकती है बट इट इज़ नॉट डेफिनेटिव विल कम। हमको सिर्फ होल जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा और विच हम अभी कर रहे हैं। जी
और मैम एक आखिरी सवाल लूँगी, इसके पहले ये तो आपका 5वां जीनोम सीक्वेंसिंग बताया जा रहा है कि है, क्योंकि ये नया लैब है। इसके पहले जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, कितने फीसदी उसमें आप बता सकेंगी कौन सा वेरिएंट था निकला है? आई थिंक आपको हमारे एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सर ने पहले ही बोल दिया है, ये मोर देन 90% ऑफ द स्ट्रेन्स व्हाट वी हैव वेर डेल्टा वेरिएंट। इसके पहले सारे वेरिएंट लाइनेजेस, यस। कि कितने स्टाफ आपके साथ काम कर रहे हैं, और इस वक्त जिस तरह से आप कह रही हैं कि सैंपल्स आपके पास पहुंच रहे हैं, कितनी शिफ्ट में काम हो रहा है ताकि 4 दिनों में रिजल्ट सामने आ सके? आई वुड इंट्रोड्यूस विदुषी चित्रे, शी इज़ हमारे रिसर्च साइंटिस्ट है, हमारे बैकबोन है ये तीनों, ऑल 3 ऑफ देम, दैट इज़ रिम एंड सानिका, ये हमारे बैकबोन है। ये तीनों काम कर रहे हैं राइट नाउ, दैट वर्किंग इन ऑलमोस्ट आई वुड से 1.5 शिफ्ट्स, बिकॉज हमको अभी इमीडिएटली हमको रिजल्ट करके देने का है, एंड दे आर द एक्सपर्ट्स, और उनके बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर दैट मच टीम, एंड वी आर थैंकफुल कि हमारे पास इतने एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट पर्सन है कि जिनके कारण हम लोग ये टेस्ट और ये रिजल्ट जो है वो टाइम पे दे पाएंगे। उन्होंने अभी WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। सो राइट नाउ वी रियली डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जानकारी नहीं है, तो ये जो पब्लिक में जो पैनिक हो रहा है सिचुएशन, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में पिक्चर ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर साउथ अफ्रीका से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, ट्रांसमिशन ज़्यादा है बट सीवियरिटी कम है। बट आई थिंक ये जस्ट नया डायग्नोस हुआ है, और 10-15 दिन में थोड़ा आइडिया पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट पीपल शुड स्टॉप पैनिकिंग, और जो बेसिक है कि हमारे जो है वैक्सीन लेना है, हैंड वॉशिंग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, दैट वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग, बिकॉज देयर इज़ नो, उसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो हमको शुरू रखना है। और जिन्होंने भी अगर डोज नहीं लिया है तो उनसे मैं अगेन वही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना फर्स्ट या सेकेंड डोज जो भी पेंडिंग है प्लीज़ वो जल्द से जल्द ले लें।